覚悟してろよ。行くぜ。हेलो गाइस, सुपर पावर बैटल एक्सप्लेन की एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस एपिसोड में हम मार्वल एंड डीसी यूनिवर्स की वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज थॉर एंड सुपरमैन की बैटल को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े तो कौन किसके ऊपर ज्यादा भारी पड़ेगा या फिर किसके पास जीतने का चांसेस ज्यादा होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। थॉर एसगार्ड पे पैदा हुआ था और वो अर्थ गॉडेस गाया एंड ऑल फादर ओडिन का बेटा है। अगर बात करें गॉड ऑफ थंडर यानी थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो थॉर में जो चीज सबसे पहले आती है वो है उसकी एसगार्डियन फिजियोलॉजी। थॉर एक हाफ एसगार्डियन उसकी फादर की साइड से है एंड एक हाफ एल्डर गॉड अपनी मदर की साइड से है, और इसी वजह से थॉर के पास है कई सारे पावर्स एंड एबिलिटीज। इनमें जो चीज सबसे पहले आती है वो है थॉर की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। थॉर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो हल्क जैसे पावरफुल बीइंग से टो टू टो फाइट कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, उसने तो कॉमिक्स पर मिडगॉड सर्पेंट को भी लिफ्ट किया है। इसके अलावा कॉमिक्स पर थॉर की स्ट्रेंथ नियरली लिमिटलेस बताई गई है, क्योंकि कॉमिक्स पर थॉर अपनी स्ट्रेंथ की फीट्स को सरपास कर देता है और नई नई स्ट्रेंथ की फीट्स को शो करता है। इसके बाद थॉर के पास है सुपर ह्यूमन स्टेमिना। थॉर बिना खाए और सोए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अपनी ओपोनेंट से लड़ सकता है। थॉर ने तो एक बार कॉमिक्स में फ्रॉस्ट जायंट के साथ 9 महीनों तक लड़ा था और थॉर बिना रुके बिना थके लड़े जा रहा था। यानी थॉर की स्टेमिना को भी आप नियरली लिमिटलेस कह सकते हो। थॉर के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड। थॉर कॉमिक्स एसगार्ड अवेंजर में थॉर ने मार्क 32 की स्पीड को रीच कर पाया था। सिर्फ यही नहीं, थॉर ने तो कॉमिक्स पर क्विक सिल्वर को भी टेक डाउन किया है और क्विक सिल्वर बहुत ही ज्यादा फास्ट है। थॉर अर्थ पे सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, लेकिन थॉर स्पेस में बहुत ही ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस को कुछ ही सेकंड में कवर कर लेता है। थॉर कॉमिक्स पे अपनी म्योनिर को यूज करके एक बार टाइम ट्रेवल भी कर चुका है। थॉर ऐसा शायद इसलिए कर पाया था क्योंकि म्योनिर की जो पावर है वो स्पेस और टाइम को ट्रांजैक्ट कर देती है। इसके बाद थॉर के पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। थॉर हल्क जैसे पावरफुल बीइंग्स की मैसिव ब्लोस को विथस्टैंड कर सकता है। थॉर कॉमिक्स पर थॉर ने ओडिन की ब्लास्ट को भी सर्वाइव किया है। सिर्फ यही नहीं, थॉर कॉमिक्स पर थॉर ने सेलेस्टियल्स की ब्लास्ट को भी सर्वाइव किया है। लेकिन यस, ये सारे ब्लास्ट स्काई फादर ओडिन एंड सेलेस्टियल्स की मोस्ट पावरफुल ब्लास्ट नहीं थे। इसके अलावा थॉर ने तो पावर स्टोन की ब्लास्ट को भी सर्वाइव किया था। इसके बाद थॉर के पास है ना इनवुल्नरेबिलिटी। हाफ एसगार्डियन एंड हाफ एल्डर गॉड होने की वजह से थॉर इम्यून है मोस्ट फॉर्म्स ऑफ फिजिकल अटैक से। सिर्फ यही नहीं, थॉर अर्थ की किसी भी टाइप की डिजीज, टॉक्सिन्स एंड पॉइजन से पूरे तरीके से इम्यून है। इसके अलावा थॉर एक्सट्रीम हीट एंड सब जीरो टेम्परेचर से भी इम्यून है। थॉर की स्किन लिटरली इनपेनिट्रेबल है। अर्थली वेपन्स थॉर को हार्म नहीं कर सकते, लेकिन थॉर को भी हार्म किया जा सकता है। कोई भी बीइंग अगर थॉर जितना या फिर थॉर से भी ज्यादा पावरफुल होगा तो वो थॉर को हार्म कर सकता है। थॉर के पास है सुपर ह्यूमन एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस। थॉर अपनी ओपोनेंट्स की अटैक्स पर बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है। वो मल्टीपल फ्रॉस्ट जायंट्स, डार्क एल्व्स एंड बर्सर्कर्स जैसे बीइंग से लड़ सकता है विदाउट गेटिंग एनी डैमेज। थॉर अपनी बॉडी को बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस एंड कोऑर्डिनेट करके अपने ओपोनेंट के साथ लड़ता है। इसके बाद थॉर के पास है सुपर ह्यूमन सेंसेस। थॉर की जो सेंस है वो सुपरमैन से भी ज्यादा इनहेंस्ड है। थॉर मिलो की दूर से ही डेंजर को सेंस कर सकता है। उसने तो क्विक सिल्वर को भी सेंस करके टेक डाउन किया था। थॉर के पास है सुपर ह्यूमन हीलिंग फैक्टर। थॉर सीरियस इंजरीज एंड वुंड्स को भी बहुत ही जल्दी हील कर सकता है। थॉर ऑल टंग है, यानी पूरे की पूरे 9 रियल्म्स की लैंग्वेजेस को वो जानता है। इसके अलावा थॉर काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। इसके बाद थॉर के पास है सुपर ह्यूमन लॉन्जेविटी, यानी थॉर की एजिंग की जो रेट है वो एक्सट्रीमली स्लो है। थॉर के पास है स्टॉर्म एनर्जी मैनिपुलेशन की एबिलिटी। वो स्टॉर्म ब्रेकर या फिर म्योनिर से स्टॉर्म एनर्जी को मैनिपुलेट करके काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, वो स्टॉर्म ब्रेकर या फिर म्योनिर से अपने ओपोनेंट के ऊपर कंटिन्यूअसली थंडर स्ट्राइक कर सकता है। थॉर के पास है वेदर कंट्रोल की एबिलिटी। थॉर के पास अर्थ कंट्रोल की भी एबिलिटी है। वो सर्टेन पार्ट्स ऑफ अर्थ को कंट्रोल कर सकता है। थॉर अपने सारे पावर्स को एक साथ करके गॉड ब्लास्ट को भी परफॉर्म कर सकता है। गॉड ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल होती है कि वो अदर पावरफुल सुपर ह्यूमन बीइंग्स को भी मार सकता है। इसके अलावा थॉर एक मास्टर कॉम्बैटेंट है। वो बोथ हैंड टू हैंड एंड वेपन्स कॉम्बैट में मास्टर्ड है। थॉर के पास 1000
हजारों सालों की लड़ने की एक्सपीरियंस है। थॉर एक बहुत ही ज्यादा स्किल्ड वॉरियर है। इसके अलावा थॉर की जो वेपन स्टॉर्म ब्रेकर है, ये थॉर को टेलीपोर्टेशन की भी एबिलिटी को प्रोवाइड करता है। थॉर की जो एबिलिटी थॉर को बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनाता है वो है थॉर की वॉरियर मैडनेस। थॉर का ओपोनेंट अगर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है तब थॉर अपनी इस एबिलिटी को यूज करता है। थॉर की ये जो एबिलिटी है ये थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज को टेम्पोररीली इनहेंस्ड कर देता है, लेकिन अपनी इस एबिलिटी को यूज करने के बाद थॉर अनस्टॉपेबल हो जाता है। इसलिए वॉरियर मैडनेस की एबिलिटी को यूज करना ओडिन की लॉ के खिलाफ है। लेकिन अगर थॉर फाइट में अपनी इस एबिलिटी को यूज करे तो थॉर को रोक पाना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर बात करें थॉर की वेपन्स के बारे में तो थॉर की जो प्राइमरी वेपन है वो है म्योनिर। इसके अलावा थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर भी है। ये दोनों वेपन्स ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो ये तो था थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज। सुपरमैन की बर्थ क्रिप्टॉन प्लेनेट पे हुआ था और वो जॉर-एल एंड लारा का बेटा है। उसकी पेरेंट्स ने उसका नाम काल-एल रखा था। सुपरमैन अर्थ पे आने के बाद सुपरमैन के अडॉप्टिव पेरेंट्स मार्था एंड जोनाथन केंट सुपरमैन का नाम क्लार्क केंट रखा था। तो अगर बात करें सुपरमैन की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में तो सुपरमैन यानी क्लार्क केंट एक क्रिप्टोनियन है, जिसकी वजह से वो पोजेस करता है गॉड लाइक पावर्स एंड एबिलिटीज एज कम्पेयर टू ह्यूमन। अर्थ पे आने के बाद सुपरमैन के पास और भी कई सारे न्यू पावर्स एंड एबिलिटीज आ गई थी और उसके पास इतना ज्यादा पावर्स एंड एबिलिटीज आ गई थी कि वो किसी भी ह्यूमन या फिर मेटा ह्यूमन को सरपास कर सकता था और इसी वजह से वो बन जाता है जस्टिस लीग का सबसे ज्यादा पावरफुल मेंबर। अगर बात करें सुपरमैन की स्ट्रेंथ के बारे में तो सुपरमैन के पास है वास्ट अमाउंट ऑफ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। सुपरमैन पोजेस करता है इमेंस स्ट्रेंथ जो कि वर्चुअली इनकैलकुलेबल है, यानी आप कह सकते हो सुपरमैन की स्ट्रेंथ लिटरली लिमिटलेस है। जैसा कि हमने मूवीज पर देखा था कि वो थाउजेंड्स ऑफ टन्स को बहुत ही ज्यादा लो एफर्ट से ही लिफ्ट कर सकता है। उसने स्टेपेनोफ जैसे पावरफुल बीइंग को बहुत ही आराम से ओवरपावर कर दिया था। और अगर यहाँ पर हम सुपरमैन की स्ट्रेंथ की एग्जांपल कॉमिक्स से ले तो उसने एक बार 200 क्विंटिलियन टन्स ऑफ वेट को अपनी एक हाथ से उठा लिया था। सिर्फ यही नहीं, उसने पूरे अर्थ की वेट को बेंच प्रेस किया था, वो भी 5 दिनों तक। उसने एक बार एक ब्लैक होल को होल्ड किया था, वो भी अपने हाथों से। इसके अलावा हमने मूवीज पर देखा था कि वो डूम्सडे जैसे पावरफुल बीइंग को अपने हाथों से पकड़ के अर्थ से बाहर ले गया था। तो यहाँ से ही पता लगा सकते हैं आप लोग कि सुपरमैन की स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है। सुपरमैन के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड। सुपरमैन की स्पीड बहुत ही ज्यादा इनहेंस्ड है। वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, कई बार तो उसने स्पीड ऑफ लाइट को भी सरपास कर लिया था। सुपरमैन के पास है 9 इनवल्नरेबिलिटी। सुपरमैन की बॉडी वर्चुअली इंडिस्ट्रक्टिबल है। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और इसी वजह से वो स्टैंड कर सकता है एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड, लार्ज एक्सप्लोजन एंड आउटर स्पेस में भी। ग्रेट हाइट फॉल डैमेज से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुलेट्स, ग्रेनेड्स, टैंक मिसाइल्स एंड एक्सप्लोजन टाइप वेपन से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियर। यानी ह्यूमन मेड वेपन्स उसे बिल्कुल भी हार्म नहीं कर सकते सिवाय न्यूक्लियर के। लेकिन न्यूक्लियर से भी उसे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मूवी पर हमने देखा था कि न्यूक्लियर खाने के बाद भी जब भी वो सन के कांटेक्ट में आ गया था तब वो बिल्कुल पहले जैसा हो गया था। इसके अलावा हम लोग जैक स्नाइडर वाले जस्टिस लीग से सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी की एक और एग्जांपल ले सकते हैं। स्टेपेनॉफ ने जब अपनी इलेक्ट्रो एक्स को यूज करके मैसिव फोर्स से साइबोर्ग के ऊपर अटैक किया था, वो अटैक साइबोर्ग के ऊपर लगने से पहले ही सुपरमैन ने अपनी शोल्डर पे ले लिया था, वो भी बिना कोई डैमेज के। सुपरमैन के पास है रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। वो किसी भी वुंड से बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाता है। अगर सुपरमैन यूलो सन की कांटेक्ट में हो तो उसकी हीलिंग प्रोसेस और भी ज्यादा फास्ट हो जाता है। सुपरमैन पूरे तरीके से इम्यून है किसी भी टाइप की अर्थली डिजीज या फिर टॉक्सिन से। सुपरमैन एज नहीं करता है और वो नेचुरल कॉजेज से मरने वाला भी नहीं है। सुपरमैन के पास है सिचुएशन एडप्शन की एबिलिटी। वो किसी भी इन्वायरमेंट में एडप्ट होकर लड़ सकता है। सुपरमैन के पास है सुपर ह्यूमन स्टेमिना। वो बिना खाए, बिना सोए, बिना रोके बहुत ही ज्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अपनी एनिमीज से लड़ सकता है। सुपरमैन के पास है सुपर ह्यूमन सेंस एंड रिफ्लेक्सेस। वो नियरली लाइट की स्पीड से अपनी ओपोनेंट की किसी भी अटैक्स को डॉज कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, वो इतना स्पीड से अपनी ओपोनेंट के ऊपर अटैक्स भी कर सकता है। सुपरमैन के पास और भी कई सारे एबिलिटीज है, जैसे कि एक्सरे विजन, इनहेंस्ड हियरिंग, सुपर ह्यूमन विजन, फोटोकॉपीड मेमोरी, कोल्ड ब्रीथ जिससे वो किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को फ्रीज कर सकता है, जैसे कि उसने स्टेपेनॉफ की वेपन के साथ किया था। हीट विजन जिससे वो किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट या फिर मेटल को मेल्ट कर सकता है, यानी पिघला सकता है। इसके अलावा सुपरमैन के पास है जीनियस लेवल इंटेलेक्ट और वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो अगर बात करें सुपरमैन की वीकनेसेस के बारे में तो सुपरमैन की जो मेन वीकनेस है वो है क्रिप्टोनाइट। क्रिप्टोनाइट की कांटेक्ट में आने के बाद सुपरमैन बहुत ही ज्यादा वीक पड़ जाता है
इसके अलावा सुपरमैन की कोई वीकनेस तो नहीं है, लेकिन रेड सन क्रिप्टोनियंस की पावर्स एंड एबिलिटीज को काफी ज्यादा डिक्रीज कर देता है। सुपरमैन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी मैजिक से रिलेटेड कोई भी काउंटर पार्ट सुपरमैन के पास नहीं है। तो ये था सुपरमैन की पावर्स एंड एबिलिटीज। तो अब इन दोनों की बैटल को ब्रेक डाउन करते हैं। अगर बात करें इन दोनों कैरेक्टर की फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में, तो थॉर ने मिडगर्ड सर्पेंट को लिफ्ट किया है। इसके अलावा यूनिवर्सल कॉस्मिक स्ट्रेंथ रखने वाले एंटिटीज जैसे कि गैलेक्टस एंड फिनिक्स फोर्स जैसे ओपोनेंट से थॉर लड़ चुका है, लेकिन फिर भी इन टर्म्स ऑफ रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ मुझे लगता है सुपरमैन के पास एक अपर हैंड है। सुपरमैन ने अर्थ की वेट को बेंच प्रेस किया था, वो भी 5 दिनों तक। और मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बता देता हूँ कि सुपरमैन जब अर्थ की वेट को बेंच प्रेस कर रहा था तब वो सन की कांटेक्ट में नहीं था। अगर बात करें इन दोनों कैरेक्टर्स की ड्यूरेबिलिटी के बारे में, तो सुपरमैन एंड थॉर दोनों इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि वो सर्वाइव कर सकते हैं वेस्ट अमाउंट ऑफ मैसिव पावरफुल ब्लास्ट को। लेकिन इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स, एबिलिटीज एंड फीट्स को एनालिसिस करने के बाद मुझे लगता है थॉर की जो ड्यूरेबिलिटी है वो सुपरमैन से थोड़ी सी मार्जिन से ज्यादा है। इसके बाद अगर बात करें इन दोनों कैरेक्टर्स की स्पीड, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस के बारे में, तो मुझे लगता है सुपरमैन की जो स्पीड, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस है वो थॉर की स्पीड, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस से शायद थोड़ा ज्यादा इनहेंस्ड है। लेकिन यहाँ पर थॉर की जो सुपर ह्यूमन सेंसेस है वो सुपरमैन से भी काफी ज्यादा इनहेंस्ड है। वो अपनी सेंसेस को यूज करके क्विक सिल्वर को भी टेक डाउन कर पाया था, और क्विक सिल्वर बहुत ही ज्यादा फास्ट है। दोनों कैरेक्टर के पास ही है काफी सारे पावरफुल एबिलिटीज। थॉर तो मैजिक को भी एक्सेस कर सकता है, और ये बात हम सब जानते हैं कि सुपरमैन मैजिक से इम्यून नहीं है, तो थॉर इस बैटल में मैजिक को यूज करके एडवांटेज ले सकता है। लेकिन सुपरमैन ने कई बार अपनी मैजिक की वीकनेसेस को ओवरकम करके पावरफुल मैजिक यूजर्स को भी डिफीट किया है, जैसे कि शज़ाम। सुपरमैन थॉर के अगेंस्ट अपनी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक सोलर फ्लेयर को भी यूज कर सकता है। मुझे लगता है सुपरमैन सोलर फ्लेयर से थॉर को हार्म तो कर सकता है, लेकिन इससे वो थॉर को टेक डाउन या फिर नॉकआउट नहीं कर पाएगा। थॉर ने तो सोलर फ्लेयर से भी काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट को भी झेला है। अभी बात करते हैं थॉर की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक गॉड ब्लास्ट के बारे में। अगर थॉर अपनी गॉड ब्लास्ट से सुपरमैन के ऊपर अटैक करे तो क्या सुपरमैन गॉड ब्लास्ट को सर्वाइव कर पाएगा? तो इस सवाल का आंसर जानने के लिए मैंने इन दोनों कैरेक्टर्स के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च किया है। इसके बाद भी इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं मिला है, लेकिन मुझे लगता है सुपरमैन शायद गॉड ब्लास्ट को सर्वाइव कर सकता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुपरमैन ने कॉमिक्स पर थॉर की गॉड ब्लास्ट जितना पावरफुल ब्लास्ट को भी सर्वाइव किया है, लेकिन क्योंकि थॉर की जो गॉड ब्लास्ट है वो डीसी कॉमिक्स पर एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए इसका आउटकम कुछ और भी हो सकता है। आफ्टर ऑल थॉर की जो गॉड ब्लास्ट है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो सुपरमैन को नॉकआउट या फिर अनकॉन्शियस भी कर सकता है। वैसे तो मार्वल एंड डीसी यूनिवर्स की क्रॉसओवर को लेकर काफी सारे कॉमिक्स हैं, और उनमें से एक कॉमिक JLA अवेंजर्स में सुपरमैन एंड थॉर के बीच काफी अच्छा फाइट हुआ था, जहां पर थॉर एंड सुपरमैन एक दूसरे को ओवरपावर करने की कोशिश कर रहे थे। और इस कॉमिक पे थॉर ने सुपरमैन की हिट विजन को विथस्टैंड किया था, वो भी बिना कोई सीरियस डैमेज के। इसके बाद थॉर सुपरमैन को नॉकआउट करने के लिए अपनी थंडर चार्ज्ड म्योनिर से सुपरमैन को एक मैसिव ब्लो देता है, लेकिन सुपरमैन ने म्योनिर को अपनी एक हाथ से ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद सुपरमैन अपनी मैसिव स्ट्राइकिंग फोर्स से थॉर को एक पंच मारता है और थॉर नॉकबैक हो जाता है। लेकिन एट द एंड सुपरमैन कहता है कि थॉर इस बैटल में वन ऑफ द मोस्ट सिंगल टफेस्ट ओपोनेंट है। आफ्टर ऑल मैंने ये सारे चीजें इन दोनों की बैटल को लेकर रिसर्च के थ्रू कलेक्ट किया है। अगर मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस पर इन दोनों के पास ही जीतने का चांसेस है। यानी इन दोनों की बैटल में सुपरमैन भी विक्टोरियस मर्ज हो सकता है या फिर थॉर भी विक्टोरियस मर्ज हो सकता है। डिपेंड करता है कौन किसकी पावर्स एंड स्पेशल एबिलिटीज को एक दूसरे के खिलाफ अच्छे से अच्छे तरीके से यूज करे। तो ये तो था सिर्फ मेरा ओपिनियन इस बैटल को लेकर। आप लोग अपना ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि इन दोनों कैरेक्टर में से किसके पास जीतने का चांसेस ज्यादा है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि ऐसे और भी कंटेंट्स की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।